हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन इन ट्राइंगल ABC if PQR divides sides BC, AC and AB respectively। क्या कर रहे हैं? जो PQR है इन तीनों साइड्स को डिवाइड कर रहे हैं। किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं? इन दी रेशो K:1 इन ऑर्डर। इफ द रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1/3। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना दे दिया? 1/3। देन K इज इक्वल टू, K की वैल्यू किसके इक्वल होगी हमें वो पता करनी है। ओके, तो हम करते हैं यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ABC एक ड्रॉ करते हैं हम ट्रायंगल। ओके, ये आ गया हमारे पास A B एंड C आ गया। इसको PQR ने रिस्पेक्टिवली क्या किया? डिवाइड किया है। यहाँ पे P हो गया, BC को कौन डिवाइड कर रहा है? P। AB को डिवाइड कर रहा है हमारे पास R, ठीक है। एंड AC को डिवाइड कर रहा है हमारे पास Q डिवाइड कर रहा है। कौन सी रेशो में डिवाइड कर रहा है? K:1 में। यहाँ पे कितना रेशो है? K:1। इन ऑर्डर में है तो K:1 ही चलेगा इधर। 1:K नहीं होगा, ये K:1 ही चलेगा। K:1 हो गया हमारे पास। ओके, अब इन साइड्स को हम क्या कर देते हैं? इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब हमने ज्वाइन किया, जैसे A को P के साथ ज्वाइन किया, B को Q के साथ ज्वाइन किया, R को C के साथ ज्वाइन किया। ओके, देन RQ भी ज्वाइन कर दिया हमने, QP भी ज्वाइन कर दिया एंड PR भी ज्वाइन कर दिया। ये चीज़ें हमने कर दी यहाँ पे ज्वाइन, ठीक है। अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट। अभी इस डायग्राम की मदद से हम थोड़ा बहुत हेल्प लेंगे, जिसमें आएगा सबसे पहले हम देखेंगे इन ट्रायंगल ARQ। इन ट्रायंगल ARQ में देखेंगे हमारे पास जो ट्रायंगल है यहाँ पे AR&Q, ये वाली जो ट्रायंगल है इसमें देखेंगे। इसका एरिया हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं डेल्टा वन हमने इसका एरिया लेट किया है। तो इसका एरिया किसके इक्वल आएगा? हाफ इंटू AR इंटू AQ इंटू साइन A के इक्वल आएगा। ओके, तो डेल1 की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे हाफ इंटू, अब AR की वैल्यू हमें चेक करनी है। ओके, तो हमने AR की वैल्यू निकालनी है, तो AR की वैल्यू कैसे निकलेगा? यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस ट्रायंगल में, जो AR प्लस RB जो होगा किसके इक्वल होगा? ये लेंथ हमारे पास टोटल कितनी होती है? ये लेंथ हमारे पास है C। वैसे ये वाली जो BC वाली लेंथ है ये हमारे पास है A। ओके, एंड AC वाली लेंथ है हमारे पास कितनी है? B है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकला? जो AR है प्लस BR, ठीक है, ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है? C के इक्वल है। AR को हमने क्या लेट किया? यहाँ पर X मान लेते हैं ना AR की लेंथ को, तो हमारे पास ये क्या बनेगा? KX प्लस एक्स इक्वल टू C। ओके, X आ गया कॉमन, K+1 इज इक्वल टू C। X की वैल्यू क्या आ गई? C अपॉन K+1 आ गई। तो हमें AR की लेंथ हमारे पास कितनी है? KX होगी टोटल। तो हमारे पास KX की वैल्यू हमें चाहिए, तो KX कितना आ गया? CK अपॉन K+1। ये वैल्यू हमने AR की जगह यहाँ पे पुट की, कितनी? CK अपॉन K+1 पुट की। अब हम निकालेंगे AQ की वैल्यू। ये हमारे पास AR की वैल्यू निकल गई थी, हम निकालेंगे AQ की वैल्यू। ओके, तो AQ की वैल्यू के लिए हमारे पास क्या है? ये इस साइड पे आएगा, AC वाली लाइन पे AQ प्लस QC अगर हम करेंगे, हमने किया यहाँ पे AQ प्लस QC, वो किस चीज़ के इक्वल होगा? B के इक्वल होगा। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा? X प्लस KX होगा। X प्लस KX इज इक्वल टू B। X इज कॉमन, अंदर आ गया हमारे पास K+1 इज इक्वल टू B। तो X की वैल्यू आ गई B अपॉन K+1। और AQ की लेंथ कितनी है हमारे पास? जस्ट X ही होगी, क्योंकि इसके साथ K नहीं लगा है रेशो में। तो हमारे पास AQ की वैल्यू कितनी बनी है यहाँ पे? B अपॉन K+1 इंटू साइन A बना। ओके, अभी नीचे K+1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो डेल्टा 1 किस चीज़ के इक्वल होगा? हाफ। अब ये देखते हैं हम, हाफ यहाँ पे लिख देंगे इसको वे में, इस वे में लिखेंगे हाफ BC साइन A अपॉन K+1 होल स्क्वायर। और ये हमारे पास एक यहाँ पे क्या रह गया है? K भी रह गया है ऊपर। ओके, डेल्टा 1 जो कि है हमारे पास एरिया ऑफ ARQ, और हाफ BC साइन A किस चीज के इक्वल होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के इक्वल होगा। ये किस चीज के इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के इक्वल होगा, ठीक है, इसके एरिया के इक्वल होगा हमारे पास। और यहाँ पे आ गया K अपॉन आ गया K+1 होल स्क्वायर। तो डेल1 की वैल्यू हम जस्ट किस फॉर्म में लिख लेते हैं? हमारे पास डेल1 की वैल्यू लिखी हमने
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को हम मान लेते हैं डेल्टा जस्ट, ओके। तो डेल्टा के अपॉन के प्लस 1 होल स्क्वायर के इक्वल लिखा हमने यहाँ पे, ओके। इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट वैल्यू हम निकालते हैं किसकी, इसी सेम मेथड से ट्रायंगल बी आर पी की भी निकालेंगे, बी आर पी की भी निकालेंगे, एंड पी क्यू सी की भी निकलेगी हमारे पास, ओके। तो ये होगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आर पी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी, जो कि सेम मेथड से क्या निकलेगी, डेल्टा के अपॉन के प्लस 1 होल स्क्वायर के इक्वल निकलेगी, ओके। देन हम चल रहे हैं अब नेक्स्ट स्टेप पे अपने, ठीक है। यहाँ में हमारे पास क्या रेशियो थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू, हमारे पास था एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, कितना था हमारे पास, ए बी सी। इसकी वैल्यू दी थी इन्होंने 1/3 के इक्वल दी हुई थी, ओके। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अगर हम चेक करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, पी क्यू आर का एरिया किस चीज के इक्वल होगा, अगर हम बड़ी ट्रायंगल में से ए बी सी में से ये तीनों ट्रायंगल्स जो माइनस कर देंगे, जो हमने निकाला ए आर क्यू निकाला, बी आर पी निकाला यहाँ पे, और पी क्यू सी निकाला जो यहाँ पे, इन तीनों का माइनस कर देंगे तो जस्ट हमारे पास कौन सा एरिया बचेगा, हमारे पास एरिया बच जाएगा, ये सिर्फ पी क्यू आर का एरिया बचेगा, इतना एरिया हमको चाहिए, ओके। तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर को किस फॉर्म में लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर को लिखा हमने, जो बड़ी ट्रायंगल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जिसको हमने डेल्टा लेट किया हुआ था, -3 इंटू वो छोटी 3 ट्रायंगल्स का एरिया क्या आ रहा था हमारे पास 3, क्योंकि थ्री थ्री ट्रायंगल से हमको 3 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, सभी इक्वल हैं, तो 3 के डेल्टा अपॉन क्या आ गया, के प्लस 1 होल स्क्वायर आ गया, ओके। और नीचे अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या है, डेल्टा ही है, ये किस चीज के इक्वल आ गया, 1/3 के इक्वल आया, ओके। अब हमने ये सॉल्व किया, डेल्टा डेल्टा यहाँ पे क्या है, कॉमन है, तो वो क्या हो जाएंगे, बेसिकली कट हो जाएंगे, यहाँ से कॉमन निकल के ये सारी वैल्यूज कट हो गई, तो हमारे पास जस्ट रह गया अब नीचे 1 - 3 के अपॉन के प्लस 1 होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 1/3, ओके। अब इसको हमने सॉल्व किया, के प्लस 1 होल स्क्वायर -3 के, ओके, इज इक्वल टू के प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये वाला जो 3 है हमारे पास, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, तो हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, 3 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर -9 के इज इक्वल टू के प्लस 1 होल स्क्वायर के इक्वल आया। अभी हमारे पास किस चीज में चेंज हो जाएगा, 3 के प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये के प्लस 1 होल स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बनेगा ये जस्ट 2 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर -9 के डेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे अब, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -9 के इज इक्वल टू 0, ये बनेगा हमारे पास 2 के स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 के -9 के इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास, तो ये आया 2 के स्क्वायर -5 के प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बन गई है। इसको अगर हमने सॉल्व किया, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, के की 2 वैल्यूज हमारे पास बनेंगी, डेट इज इक्वल टू 1/2, और एक वैल्यू हमारे पास के इक्वल टू 1/2 आ रहा है, दूसरी वैल्यू आएगी के इक्वल टू 2। तो जो स्मॉलर वैल्यू है हम उसको अज्यूम नहीं करेंगे, हम कौन सी वैल्यू पिक करेंगे यहाँ पे, के इज इक्वल टू 2 वाली, ओके। तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, के इज इक्वल टू 2, और ऑप्शन में हम चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, डेट इज के की वैल्यू पता करनी थी हमें, वो किस चीज के इक्वल आई है, 2 के इक्वल आई है, तो ऑप्शन बी इज राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।